नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत तंगरी में। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम बन चुका है। यह सीट बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो राज्यसभा में उसका एक और सांसद पहुंच सकता है, जिससे पार्टी को केंद्र की राजनीति में और मजबूती मिलेगी। हालांकि चर्चा यह भी है कि खुद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली से भगाया गया दल अब पंजाब में पनाह लेने की कोशिश कर रहा है, जो खुद को दिल्ली मॉडल का मालिक बताते थे, अब किराएदार भी नहीं बचे। चर्चाएं हैं कि विपक्ष सेना के नाम पर भगवंत मान को हटाने की योजना है या फिर राज्यसभा में जाने की तैयारी है। बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली चुनाव हारने के बाद ही क्यों हो रही है। यह सिर्फ केजरीवाल को मसीहा बनाने की कोशिश है। दिल्ली से भगाया गया अब पंजाब में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी ओएसडी हैं, सब दिल्ली से लाए गए हैं। 10 साल दिल्ली को उजाड़ा और अब पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं। ये लोग 50-50 लाख की गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं और जनता को विकास का सपना दिखा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से सो रहे थे। अभी रिकवरी के नाम पर 1,81,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये दिखाने के लिए कि सरकार काम कर रही है। जो जेसीबी की तस्वीरें अब दिखाई जा रही है, वो 3 साल से कहाँ थी। यह सब सिर्फ अरविंद केजरीवाल को मसीहा के रूप में पेश करने की राजनीति है। सिरसा ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार संजीव अरोड़ा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की जनता को उन्हें हराना चाहिए। अगर वो जीत जाते हैं तो पंजाब की एक और राज्यसभा सीट आम आदमी पार्टी के हाथ में चली जाएगी। इसलिए चाहे कोई भी जीते, लेकिन पंजाब के लोग इन्हें हराए। बीजेपी नेता ने किसानों पर पंजाब सरकार की कार्रवाई को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। उन्होंने भगवंत मान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के हालिया बयान भी सही नहीं है और इससे पंजाब की राजनीति में गलत संदेश जा रहा है। पंजाब उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। यह चुनाव न सिर्फ लुधियाना पश्चिम के लिए बल्कि पूरे पंजाब की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके लिए यह चुनाव राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका है, तो बीजेपी से आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को विफल साबित करने के रूप में देख रही है। अब देखना होगा कि जनता किसे समर्थन देती है और यह उपचुनाव किस ओर रुख करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।